मैं धर्मेंद्र कुमार आपके सामने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 जो समांतर श्रेणी का एक चैप्टर है उसको लेकर के आए हैं। उसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं उस सभी को जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे। आपको ध्यान से जो है देखिएगा, काहे कि इंट्रोडक्शन में हम आपको जितना बताए हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम हर एक क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, अगर ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा करके पहले देख लें तो आसानी होगी समझने में। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। और इस सभी परिस्थितियों में हमको एपी है या नहीं ये हमको ज्ञात करना है। कहता निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस परिस्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये भी बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन कहा कि अगर मान लीजिए आप टैक्सी से चलते हैं, ए से बी तक गए, ठीक है, फिर बी से सी तक गए और फिर सी से डी तक गए। ठीक है, कहता 15 किलो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ ए से चालू हुए तो अगर बी मतलब 1 किलोमीटर यहाँ गए और यहाँ जाने में आपको 15 रुपया जो है खर्चा हुआ बी तक जाने में। ठीक है, बी तक जाने में आपको 15 रुपया खर्चा हुआ। अब बी से जब 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो एक्स्ट्रा में लगता है 8 रुपया। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर से फिर ज़्यादा अगर चले जाते हैं, फिर 1 किलोमीटर और आगे चलते हैं 1 किलोमीटर, तो आपको फिर से 8 रुपया पे करना पड़ता है। तो कहता है कि यह एपी में है या नहीं है ये आपको दिखाना। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, जैसे कि टैक्सी के प्रथम किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर दूरी के लिए किराया बराबर 15 रुपया। ठीक है ना, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए मीटर के लिए किराया 8 रुपया। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ए से बी जाता है, मान लीजिए पहला बार कहाँ गया ए से बी, मतलब A1 जो है आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 15 रुपया। अगर कोई जब देखिए यहाँ लिख देते हैं, जब ए से बी तक और फिर देखिए यहाँ से है ए से अगर कोई कहाँ जाता है सी तक, ए से सी तक जाता है तो मतलब A2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 + 8, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 23। अब देखिए अगर कोई ए से कहाँ जाता है डी तक जाता है, डी तक अगर कोई जाता है तो A3 हो गया। ये कितना है 15, यहाँ पर देखिए 15 + 8 + 8 तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 31 हो गया। 31 रुपया खर्चा होगा, 31 रुपया। तो इस तरह से जो ये श्रेणी बना A1, A2 और A3 आप देख रहे हैं कितना कितना है, 15 है, यहाँ पर 23 है और फिर 31 है। तो देखिए सब के बीच का अंतर कितना का है, इसके बीच का अंतर 8 रुपया, इसके बीच का अंतर 8 रुपया। तो ये सभी क्या है, इक्वल है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि किसी एपी का बीच का अंतर मतलब कि पदों के बीच का अंतर जो है समान हो तो वह एपी में होता है। अर्थात डी इसका देखिए D1 और D2 के इक्वल है, यहाँ भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। अर्थात इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि D1 D2 अगर इक्वल है इसका मतलब है कि यह एपी में है। ठीक है, इतना आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया दिया हुआ था 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर जाता है तो 8 रुपया लगता है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर 8 रुपया लगता है। तो अगर कोई ए से बी जाता है तो 15 रुपया, बी से सी जाता है
ए से सी तक जाता है तो उसको जो है 23 रुपया, और ए से डी तक जाता है तो 31 रुपया। तो इस तरह से हम देखें एपी बना करके और उसमें डी देखे कि इक्वल है, इसका मतलब है यह क्या चीज में है, एपी में है। आगे देखिए, इसी ढंग से जो है ये पूरा समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ऐसे देखिए, यह एक बेलन है, यह जो है एक बेलन है, इसमें हवा भरी हुई है, इसमें हवा भरी हुई है। अभी बेलन का जो है आयतन मान लेते हैं, माना कि बेलन का आयतन जो है, आयतन भी है, आयतन बराबर भी मीटर भी है। अब देखिए प्रश्न से बोला है कि प्रत्येक बार इसमें जितना हवा है, हवा का आयतन का 1/4 भाग इसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। प्रश्न से बोला गया कि जो है प्रत्येक बार पंप संपूर्ण आयतन का 1/4 भाग निकाल देता है। अगर हम ऐसा कहें कि ए में मतलब कि पहला बार में उसके पास पूरा कितना आयतन था, भी था। अगर A2 कहें तो इसमें से कितना, कहता पूरा आयतन भी था, उसमें से भी का कितना परसेंट, 1/4 भाग जो है निकाल दिया जाता है। अर्थात इसका अगर हम एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 4v - v/4 अर्थात 3v/4। इतना दूसरा बार में बचेगा। अगर हम तीसरी बार की बात करें, A3 निकालें तो देखिए ये इतना बचा हुआ है। अब देखिए इतना बचा में से हम क्या करेंगे, 3/4 का 1/4 फिर से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो फिर से जब इसको निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा, तो अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा, 4 4 16, 4 में 4 तिया 12 भी अब माइनस ये हो जाएगा 3v, तो ये कितना बचा 9v/16, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसी में से अब की बार A4 निकाल लेते हैं और भी आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, A1 A2 A3, या इतना पर ही हम कर लेते हैं कि ज़्यादा निकालने से क्या फ़ायदा है। यहाँ देखिए A1 A2 A3, A1 का वैल्यू है v, इसका वैल्यू निकला 3v/4, इसका वैल्यू निकला 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v, तो ये आपका जो है 3 पद निकले हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो श्रेणी तैयार हो गया। अब हम ये श्रेणी को देखेंगे कि एपी में है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि D1 बराबर D2 देखते हैं कि है या नहीं है। तो क्या करते हैं, इस दोनों में से अंतर करते हैं। इसमें जैसे A2 - A1, यहाँ हो जाएगा A3 - A2, मतलब कि 3v/4 - v इक्वल टू 3/4 इंटू v का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 अब v। तो यहाँ देखिए तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3v/4 और यहाँ पर जो है आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3/4 अभी कॉमन ले लें तो यहाँ भी बचेगा 3/4 -1, इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देख घटाएंगे तो कितना बचेगा -v/4, यहाँ क्या बचेगा -v/4, 4v में से 3v घटा तो -v/4, और यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं तो 4, तो यहाँ निकलेगा 3v/4 इंटू 3 - 4 इतना। अब देखिए तो यहाँ -v/4 इक्वल टू, तो यहाँ भी देखिए 4 में से 3 घटेगा -1, तो -3v/, यहाँ भी नहीं था, सॉरी यहाँ 4 था। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा
की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि माना कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये भी है, तो देखिए, और प्रत्येक बार क्या करता है, 1/4 भाग निकाल देता है। और प्रश्न से क्या बोला कि A1 अगर जो मान लीजिए, तो इस कहता है कि जितना पहले जितना था उसमें से क्या करता है, प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसको देखिए, एलसीएम लीजिएगा तो 4, ये हो जाएगा 4V और माइनस भी, तो मतलब 3V/4 फर्स्ट बार में निकला A1। अब देखिए A2 अगर निकालते हैं तो जितना बचा है उसका क्या करता है, ये फिर से 3V/4 इसका भी 1/4 निकाल देता है। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना, 16, तो ये हो गया 12V माइनस 3V, तो ये निकल गया 9V/16। अर्थात A2 अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, ऐसा आ गया। अगर हम A3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अब बचा हुआ कितना है, इतना है। अब की बार क्या करेगा, 3V इसका स्क्वायर अभी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V इंटू 1/4, इतना करना पड़ेगा कि हर बार 1/4 उसका निकाल रहा है ये। तो यहाँ पर भी देखिए 3/4 का होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लें और V भी कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है ये, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 1/4। तो आप देखिए क्या बचेगा, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, और यहाँ पर निकल जाएगा आपका 4 माइनस 1/4, ये अर्थात जो है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V इंटू 3/4, 4 में से गया 3, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं A3 इक्वल टू 3/4 का होल क्यूब इंटू V। तो A2, A3 और A1 सब पता चल गया हमको, तो लिख लेते हैं। श्रेणी अब मेरा तैयार हो चुका है, A1, A2 और A3। A1 का वैल्यू देखिए कितना है, 3V/4, इसका है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, और इसका है 3/4 का होल क्यूब इंटू V। अर्थात ये 3 तरह के, मतलब 3 पद निकाल लिए। अब देखिए हम इसको जांच करते हैं कि ये AP में है या नहीं है, अर्थात D1 बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, D2। अब की बार देखिए इसमें क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ पर जो है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V माइनस 3/4 इंटू V इक्वल टू 3/4 का होल क्यूब माइनस होल क्यूब V माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V। अब देखो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, अब माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/4 को अगर हम कॉमन ले लें, V को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3/4 माइनस 1, और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कॉमन ले लें अगर हम 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3/4 माइनस 1, यहाँ बच जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर जो है 3/4V और जो है यहाँ पर हो गया 3 माइनस 4/4, और यहाँ निकला 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, आई होगा 3 माइनस 4/4, ये निकला। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम कर लें तो 3/4V और ये निकल गया माइनस 1/4, और यहाँ भी देखिए तो हो गया 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V इंटू का माइनस 1/4, ये आया। देखिए यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में निकल रहा है, हमको लगता है कि इसमें जो है इतना ही तक कर करके जो है छोड़ दिया जाता है, इसका अंतर जो है ज्ञात किया नहीं जाता है। इसमें यहाँ पर जो है हम क्या किए, इसको घटा लिए, माइनस 1/4 आया, यहाँ पर भी माइनस 1/4 आया। यहाँ पर जब 3 का स्क्वायर किए तो 9 भी, और यहाँ पर आ गया 16, और जो है 16 को फिर से क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं, 64।
तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, अर्थात यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन हो जाता है ये पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं तो ये होता है, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ तक खोदे हैं तो इसकी 1 मीटर खोदे हैं, तो इसका रुपया आपको देना पड़ रहा है 150 रुपया। लेकिन अगर हम दूसरा मीटर जब खोदते हैं, 1 मीटर और खोदते हैं, तो एक्स्ट्रा में और कितना देना पड़ता है, 50 रुपया। फिर अगर आगे आप बढ़ते हैं, एक मीटर फिर और खोदते हैं, तो आपको फिर मिलता है 50 रुपया। इस ढंग से आप क्या करते हैं, लगातार 1 मीटर पर 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो है दिया है कि 1 मीटर खुदाई का किराया 150 रुपया और अतिरिक्त मीटर की खुदाई पर खर्च कितना दिया है, 50 रुपया। तो आप देखिए प्रथम बार अगर हम बात करें तो ये लगा था 150 रुपया, अब दूसरी बार बात करें तो 50 रुपया, या 2 मीटर अगर कोई खोदता है तो इसको जो है इतना 50 जोड़ कर देना पड़ेगा, मतलब 200 रुपया देना पड़ेगा। तीसरी बार अगर कोई खोदता है तो 50 प्लस 50 प्लस 50, ये दोनों बार करके जोड़ना पड़ेगा, 2 बार 50 करके करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 250 रुपया। और A4 जो है ये हो जाएगा आपका जो है 3 बार 50 जोड़ना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखें कि जो है ये 300, तो ये एपी में है या नहीं, ये अब हम देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि A1 A2 A3 A4, मतलब ऐसे लिख दिए, जिसमें क्या है 150 है, 200 है, 250 है और 300 है। तो D1 इक्वल टू क्या है, D2 देखना पड़ेगा हमको। यहाँ देखिए 200 में 50 का अंतर, 200 में 150 का अंतर करेंगे, फिर 250 में 200 का करेंगे, अर्थात ये कितना निकलेगा, 50 रुपया, ये भी 50 रुपया, अर्थात यह क्या है, यह एपी में है, ये जो है आपका एपी में निकल जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।